हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7, स्वतंत्रता मेहनत का फल। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, पट आप जीते। आधे हो सकता है कि आधे से ज़्यादा बार आप गलत हों, लेकिन फिर भी आप जीत कर समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए चैप्टर नंबर 7, स्वतंत्रता। अपने बारे में नियंत्रण पाना संपत्ति के द्वारा प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा लाभांश, मतलब कि मेहनत का फल। समृद्धि का उच्चतम रूप से हर सुबह उठकर यह कहने की क्षमता, आज मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। लोग खुशी पाने के लिए धनवान बनना चाहते हैं। सुख एक जटिल विषय है क्योंकि सभी इसके एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन सुख का अलग ही सह विभाजक है। आनंद का एक सर्वव्यापी ईंधन वह है कि लोग अपने जीवन का नियंत्रण पाना चाहते हैं। अगर आप क्या करना चाहते हैं, कब और किसके साथ और कितने समय तक, ऐसा कर पाने की क्षमता अमूल्य है। यह सबसे बड़ा लाभांश है जो संपत्ति से मिलता है। एंगस कैम्पबेल मिशिगन विश्वविद्यालय के एक मनोवैज्ञानिक थे। वे 1910 में जन्मे थे और उन्होंने ऐसे समय में अनुसंधान किया जब मनोविज्ञान प्रभावशाली रूप से उन विकारों पर केंद्रित हुआ करता था जो लोगों को धराशायी कर देते थे, जैसे डिप्रेशन, सिज़ोफ्रेनिया। कैम्पबेल जानना चाहते थे कि लोगों को किससे खुशी मिलती है। 1981 में छपी उनकी किताब द सेंस ऑफ वेल-बीइंग इन अमेरिका से शुरुआत होती है। इस सबसे शक्तिशाली सह विभाजक सरल था कैम्पबेल का खुलासा। अपने जीवन का नियंत्रण एक गहन अनुभूति, खुश की सकारात्मक भावनाओं का अधिक विश्वसनीय पूर्वानुमान करता, बजाय जीवन की वस्तुनिष्ठ शर्तों के जिन पर हमने गौर किया। आपके वेतन से अधिक, आपके घर के आकार से अधिक, आपके काम करने की प्रतिष्ठा से अधिक, आप क्या करना चाहते हैं और कब और किन के साथ, इस पर नियंत्रण सबसे बड़ा जीवन शैली चर है जो लोगों को सुख प्रदान करता है। संपत्ति का सबसे बड़ा आंतरिक मूल्य जो इससे अधिक बयान नहीं किया जा सकता, आपको आपके समय पर नियंत्रण प्रदान करना की क्षमता है। थोड़ा थोड़ा करके स्वतंत्रता एक बड़ा स्तर प्राप्त करता है जो संपत्ति से मिलता है और जो आपको इस बात से अधिक नियंत्रण देता है कि आप क्या कर सकते हैं और कब। संपत्ति एक छोटी राशि का मतलब है कि उन कुछ दिनों के लिए काम से छुट्टी लेने की क्षमता जब आप बीमार हों, बिना आपका बैंक खाली किए। थोड़ी और राशि का मतलब है नौकरी गंवा देने के बाद एक अच्छी नौकरी हाथ लगने की प्रतीक्षा करना, बजाय इसके कि सामने आने वाली पहली नौकरी लेनी पड़े। वह जिंदगी बदल सकता है। 6 महीने से आपाती खर्च का मतलब है अपने बॉस से डर कर ना रहना, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको कुछ समय लेकर नई नौकरी ढूंढनी पड़े तो भी आप बर्बाद नहीं होंगे। अपने कॉलेज के दिनों में मैं एक निवेशकर्ता बैंकर बनना चाहता था। कारण सिर्फ एक था, वे पैसा बहुत कमाते थे। बस यही एक प्रबल प्रेरणा थी और मुझे 100% विश्वास था कि जब मैं यह पा लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा। इस भावना का एक नाम है मनोविज्ञान, इसे प्रतिघात कहते हैं। एक मार्केटियर प्रोफेसर जॉन बजर ने इस प्रकार संक्षिप्त किया है, लोग यह महसूस करना पसंद करते हैं कि नियंत्रण उनके हाथों में है। वे चालक की गद्दी पर जबकि उनसे कुछ करवाने का प्रयास करते हैं तो वे बोर होने का अनुभव करते हैं, यह महसूस करने के बजाय कि उन्होंने खुद कोई विकल्प चुना।
उन्हें लगता है कि हमने उनके लिए चुनाव किया, तो वे या तो ना कह देते हैं या फिर कुछ और करते हैं। जब भी अगर मौलिक रूप से उन्होंने खुशी यह विकल्प चुना। एक सफल उद्योगपति डेरिक सिवर्स ने एक बार एक मित्र के बारे में लिखा जिसने उनसे उनके धनवान बनने की कहानी के बारे में पूछा था। मैनहट्टन में मेरे पास एक नौकरी थी जिससे मैं $20,000 प्रतिवर्ष कमाता था, लगभग न्यूनतम मजदूरी। ना मैंने कभी बाहर खाना खाया और ना ही कभी टैक्सी में बैठा। मेरे रहन सहन का कुल खर्च $1,000 प्रति माह था और मेरी मासिक आय $1,800 थी। मैंने 2 साल तक यह नौकरी की और $12,000 बचाए जब मैं 22 वर्ष का था। जब मेरे पास $12,000 थे तो मैंने अपनी नौकरी छोड़कर पूरे समय एक संगीतज्ञ बन सकता था। मैं जानना चाहता था कि हर महीने मुझे कुछ काम मिल जाएगा जिससे मेरे रहन सहन का खर्च निकल जाएगा, इसलिए मैं आज़ाद था। मैंने 1 महीने के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर कभी दोबारा नौकरी नहीं की। 1955 में मुद्रा से समायोजित होकर मध्यस्थ पारिवारिक आय 29,000 थी। 2019 में 62,000 से कुछ अधिक थी। हमने यह संपत्ति का एक ऐसा जीवन जीने के लिए इस्तेमाल किया जिसकी 1950 के दशक में कोई मध्यस्थ पारिवारिक की कल्पना नहीं कर सकता था। एक मध्यस्थ अमेरिकी घर 1950 में 983 वर्ग फुट और 2018 में 2,436 वर्ग फुट हो चुका था। एक औसत अफ्रीकी घर में अब रहने वालों की संख्या से ज़्यादा गुसलखाने हैं, अधिक कार अधिक तेज और सुगढ़ हैं, हमारे टीवी अधिक सस्ते और स्पष्ट हैं। लेकिन हमारे समय के साथ जो हुआ वह प्रगति के साथ नहीं दिखाई पड़ता और इसका कारण काफ़ी हद तक हम में से अधिकांश लोगों के रोजगार का स्वभाव पड़ता है। जॉन डी रॉकफेलर अपने समय के सबसे सफल उद्योगपति में से एक थे। उन्होंने एक बार बताया कि वे सबको बात करने देते हैं और खुद बस बैठे रहते हैं और कुछ भी समय नहीं कहते। जब बैठकों में उनसे उनकी खामोशी के बारे में पूछा जाता है तो रॉकफेलर अक्सर यह कविता पढ़ सुनाते थे। एक बुद्धिमान उल्लू बैठा रहता है बलूत के पेड़ पर। जितना ज़्यादा वह देखता है उतना ही कम बोलता है, जितना कम वह बोलता है उतना ही ज़्यादा सुनता है। हम सब उस उल्लू के जैसे क्यों नहीं? आखिर रॉकफेलर काफ़ी अजीब थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा पता लगाया जो अब लाखों करोड़ों कर्मियों पर लागू होता है। रॉकफेलर का काम कुएं खोदना, रेलगाड़ियों में सामान भरना या बैरल ढोना नहीं था। उनका काम सोचना और अच्छे निर्णय लेना था। रॉकफेलर का उत्पाद वह था जिससे वह अपने मस्तिष्क में सोचा करते थे, इसलिए वे अपना अधिकांश समय और ऊर्जा वहीं लगाते थे। दिन भर चुपचाप बैठे रहना भले ही अधिकांश लोगों को आराम जैसा दिखता है, लेकिन वह समय में लगातार अपने मस्तिष्क पर काम करते रहते थे और समस्या का समाधान भी ढूंढा करते थे। अब हम में से अधिकतर के पास ऐसा रोजगार है जो 1950 में किसी उत्पादन कर्मी के बजाय रॉकफेलर के काम में से अधिक मेल खाता है, जिसका मतलब यह है कि हमारा दिन फैक्ट्री में निकलने के बाद ख़त्म नहीं होता। हम अधिकतर अपने दिमाग में काम करते रहते हैं, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। पिछली पीढ़ियों की तुलना में अपने समय पर नियंत्रण क्षीण हो चला है और चूंकि समय पर नियंत्रण सुखी होने के लिए मुख्य रूप से प्रभावकारी है, इस बात से हैरानी नहीं होनी चाहिए कि लोग पहले के मुकाबले अधिक
समृद्ध होने के बावजूद ज़्यादा खुश महसूस नहीं करते। इसके लिए हम आखिर करें तो क्या करें? इस समस्या का कोई आसान समाधान नहीं है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से अलग है। इसके लिए पहला कदम यह समझना है कि लगभग सभी लोगों को किससे खुशी मिलती है और किससे नहीं। उन्होंने जिन बातों को महत्व दिया वे घनिष्ठ मित्रता, खुद से बड़े उद्देश्य का हिस्सा होना, अपने बच्चों के साथ बढ़िया के बच्चों आपका पैसा नहीं चाहते। वे वो है जो आपके पैसे से खरीदा जा सकता है। जितना वे आपको चाहते हैं, खासतौर से वे चाहते हैं कि आप उनके साथ हों। प्लेम्बर ने लिखा। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है दोस्तों। बाकी चैप्टर नंबर 8 में पढ़ते हैं कार में बैठे आदमी और वृद्धावास। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर, सी यू। और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी जल्दी से मिल जाए। थैंक यू।